हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो इसीलिए हम आज की वीडियो में लेके आए हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। आज से हम चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो जो रहेगा हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के ऊपर रहेगा। इस चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शंस हैं हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और यहां से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना बिफोर द एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमारे कितने नेम रिएक्शंस हैं। सबसे पहला जो नेम रिएक्शन आता है हमारे पास, इसमें आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होता है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, डार्जन्स प्रोसेस, सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन, बाल-साइमन रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज-फिटिग है, फिटिग रिएक्शन है एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए एक एक करके इन सभी को देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा नेम रिएक्शन रहेगा वो है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है कि जब भी हम क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स में हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यानी कि इनऑर्गेनिक मेटेलिक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हम बोल सकते हैं। तो ये हमें फ्लोरो एल्केन्स देता है, डन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि जब भी हम क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें फ्लोरो एल्केन्स देता है। ये रिएक्शन फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। सर यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड क्या होता है? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होता है जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड होता है, कोबाल्ट फ्लोराइड होता है, COF3 होता है, SbF3 होता है, Hg2F2 होता है, मर्करिक फ्लोराइड होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होते हैं, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा कि व्हेन द क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स are treated with inorganic fluoride inorganic fluoride then it gives fluoroalkanes, डन। हम इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक CH3Cl लिया, क्लोरोमीथेन, इसमें हम सिल्वर फ्लोराइड ऐड कर देते हैं, AgF ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा हीट भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देता है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिएक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन एक्चुअली में ये रिएक्टेंट जो है कैसे टूटता है, ठीक है। तो CH3Cl जो होगा CH3 पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। AgF जो होता है Ag पॉजिटिव और F नेगेटिव में टूटेगा। तो यहां से आपको क्या करना है? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर देना है, ठीक है, और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। तो आपका नेम रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। क्या? CH3F हो जाएगा और प्लस में AgCl मिल जाएगा, ठीक है। और AgCl जो होता है हमारे पास क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है? पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है AgCl, डन। चलिए आगे देखते हैं। इसी में ही अगर हम एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, जैसे CH3CH2 Br लिया हमने,
इसमें हम Hg2F2 लेते हैं और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट डालते हैं, तो इस रिएक्शन में ये अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करता है, ठीक है, और हमें मिलता है यहाँ पे क्या CH3 CH2 और ये F मिल जाएगा, प्लस में ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, प्लस में Hg2 Cl2 मिलता है। डन। Hg2 Br2 मिलेगा यहाँ पे क्योंकि हमने Br यूज किया है। डन। चलिए, तो ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास मिल गया क्या, फ्लोरोइथेन। क्या मिला, फ्लोरोइथेन यहां से मिल गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो CH3Br यूज किया हमने, यहाँ पे हम SbF3 यूज करते हैं, SbF3 यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 3 मॉलिक्यूल्स यूज करता है अल्काइल हैलाइड के, और यहाँ पे हमें फ्लोरोएल्केन दे देता है 3 मॉलिक्यूल्स और प्लस में SbCl3 मिल जाता है। डन। इतनी चीजें ध्यान देंगे। अब ये चीज ध्यान रखना, SbF3 जो होता है जनरली हम इसको SbCl5 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा है ना। और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिला है, क्या मिला है, फ्लोरोमीथेन मिला है। क्या मिला है, फ्लोरोमीथेन। ये फ्लोरोमीथेन हमें मिला है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साथ ही साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको यहां पे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड दिया गया है, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और इसमें हमने COF3 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और ये हमें साइक्लोहेक्साइल फ्लोराइड मिल जाएगा। डन। और प्लस में COCl3 मिल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। डन। तो यहां से इस नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो मेथड है ना, ये फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। क्या कहोगे आप, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके का, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है ना। डन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास सेकेंड, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या है हमारे पास, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सर ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है, चलिए इस फिंकल-स्टीन रिएक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स हैं, क्या है, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स अगर आपके पास हैं, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स अगर आपके पास हैं, तो इसमें हम सोडियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, सोडियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। इसके, तो एसीटोन के प्रेजेंस में हम अगर जो रिएक्ट करवाते हैं इसको, तो ये हमें आयोडो एल्केन देता है। क्या देता है, आयोडो एल्केन्स हमें दे देता है, ठीक है, ये हमें आयोडो एल्केन्स देता है। चलिए इस रिएक्शन को लिखते हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स are treated with सोडियम आयोडाइड। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन क्या होता है सर, तो हम बोलते हैं CH3C++O और ये CH3, प्रोपेनोन को ही हम एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। देन इट गिव्स आयोडो एल्केन।
तो ये हमें क्या देता है, आयोडो एल्केन्स देता है। तो ये हमें आयोडो एल्केन्स देता है। डन, इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? है ना। चलिए आगे देखते हैं इसी में ही कि एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने बोला CH3Cl लिया, इसमें हमने सोडियम आयोडाइड लिया और हमने यहाँ पे एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाया। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलता है आयोडो एल्केन, यानी कि CH3 और ये I मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3I मिल जाएगा। और प्लस में हमें मिलेगा NaCl एज अ सॉल्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सर ये रिएक्शन कैसे होता है, तो हम बोलते हैं क्या कि ये रिएक्शन को क्या करूं, CH3Cl को आप बोलोगे क्या कि CH3 पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और NaI जो है ये Na पॉजिटिव में टूटेगा और I नेगेटिव में टूटेगा। अभी आपने बताया सर कि हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। डन। चलिए, तो यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, तो मिथाइल आयोडाइड बन गया और हमें NaCl मिल गया एज अ पीपीटी फॉर्मेट में। डन, NaCl पीपीटी में बनाता है हमारा, और ये हमें मिला है क्या, आयोडो मीथेन हमें मिला है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कि CH3CH2 हमने यहाँ पे Br लिया, और इसके अंदर हम NaI ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये आपको करना है कि क्या मिलेगा। डन, कर लोगे आप। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड लिया या क्लोराइड ले लिया, हमने साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिया। ठीक है, इसमें हम सोडियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये आप बना लोगे। ठीक है, डन। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हम बोल देते हैं आयोडो साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा, आयोडोसाइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा, और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट में NaCl मिल जाएगा। डन। चलिए, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन भी हो गया। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास उसको देख लेते हैं, वो कौन सा रिएक्शन है, तो डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, चलिए डार्जन्स प्रोसेस देखते हैं। अगला मेथड डार्जन्स प्रोसेस क्या कहता है। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारे पास क्या, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, डार्जन्स प्रोसेस, ध्यान रखिएगा ये जो मेथड है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस मेथड में क्या होता है कि डार्जन्स प्रोसेस कहता है कि अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल में हम थियोनाइल क्लोराइड ऐड कर दें। क्या ऐड कर देते हैं, थियोनाइल क्लोराइड ऐड कर देते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा हीट ऐड करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें हेलो एल्केन देता है, यानी कि हेलो एल्केन्स देता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मिलता है हमें क्लोरो एल्केन्स ही मिलते हैं जनरली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है SO2 प्लस में HCl। ठीक है, SO2 मिलता है प्लस में HCl मिलता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी बताते हैं, थोड़ा सा शब्द करिए। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे SOCl2 को हम क्या कहते हैं, तो थियोनाइल क्लोराइड कहते हैं। राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि SOCl2 को हम थियोनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या लिखिएगा कि when alcohols are treated with थियोनाइल क्लोराइड, जब हम अल्कोहल्स को थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, then it gives the हेलो एल्केन्स। ये हमें क्या देता है, ये हमें हेलो एल्केन्स देता है। ठीक है सर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्यों होता है सर ये जनरली, क्योंकि यहाँ पे जो आपको हेलो एल्केन मिला है, ये हमारा प्योर हेलो एल्केन मिलता है। यहाँ पे हमारा ये प्योर हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, क्यों प्योर क्यों मिलता है सर,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और HCl जो होता है ये गैसियस नेचर के बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? ये गैसियस नेचर के बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ये क्या हो जाते हैं? बीकर से इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और बीकर के अंदर बच क्या जाता है? तो बस हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स बच जाता है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को, इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं हेलो एल्केन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम डार्जन्स प्रोसेस, फ्रॉम डार्जन्स process is most commonly used method, most commonly used method, most commonly used method, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स द प्योर हेलो एल्केन्स। क्या देता है ये हमें? प्योर हेलो एल्केन्स देता है। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स द प्योर हेलो एल्केन्स। all the byproducts formed in the reaction are gaseous in nature, gaseous in nature। क्या होते हैं वो? gaseous in nature होते हैं। क्या होते हैं? इसीलिए hence they evaporate। क्या हो जाते हैं? ये evaporate हो जाते हैं। ठीक है, ये इवेपोरेट हो जाते हैं और बीकर के अंदर बचता क्या है? तो बस ओनली हेलो एल्केन्स बचता है। चलिए, ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी। एक रिएक्शन करके देख लेते हैं हम कि इसका रिएक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, CH3OH लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे SOCl2 ऐड किया। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट के साथ, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? CH3Cl मिल जाएगा, प्लस में SO2 मिलता है, प्लस में हमें HCl एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं ये भी गैसियस इन नेचर है, ये भी गैसियस इन नेचर है। ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो बीकर के अंदर ओनली जो बचेगा वो क्या बचेगा? तो हमारा हेलो एल्केन्स। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि प्योर हेलो एल्केन बच रहा है। इसलिए इस मेथड से प्योर हेलो एल्केन मिलता है। डन। चलिए आगे देखते हैं, इसी में ही एक और रिएक्शन बात करते हैं। ठीक है, चलिए, हमने यहाँ पे CH3CH2OH लिया और SOCl2 यूज किया। थोड़ा सा हीट ऐड करने के बाद तो ये हमें मिल जाएगा CH3CH2Cl मिल जाएगा, प्लस में SO2 प्लस में HCl। ठीक है, डन। कर सकते हो आप। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिया, एल्कोहल लिया, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल लिया। इसमें हमने SOCl2 ऐड किया और हीट के साथ आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा? डन। चलिए नेक्स्ट, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इस रिएक्शन से क्वेश्चन कहां कैसे पूछे जाएंगे आपसे? एक तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताओ डार्जन्स प्रोसेस क्या होता है, प्योर हेलोएल्केन किस मेथड से बनता है हमारा। ठीक है, और आप ना इसको कन्वर्जन में कहां यूज करोगे? कन्वर्जन्स में कहां यूज करोगे? जब आपको कहा जाए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, पहला चीज कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम बोलते हैं कि मिथेनॉल से मिथेनॉल टू आपको कहा जाएगा मिथाइल क्लोराइड बनाना है, मिथाइल क्लोराइड बनाना है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, या आपसे कहा जाए इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड आपसे कहा गया। ठीक है, इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड आपसे कहा गया, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला मेथड देखते हैं कि कौन सा है। अगला मेथड हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। चलिए अब सैंडमेयर रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है। ठीक है, चलो सैंडमेयर रिएक्शन ये हमारा फोर्थ है। चलिए
फोर्थ जो है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है? सैंडमेयर रिएक्शन कहता है कि अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, क्या आपके पास, तो डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, हम यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है तो डाइजोनियम सॉल्ट में हम कॉपर हैलाइड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कॉपर हैलाइड, यानी कि Cu2Cl2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl या HBr, देन इट गिव्स, तो ये हमें क्या देता है? तो ये हमें हेलो एरीन दे देता है। क्या देता है? हेलो एरीन्स देता है, याद रहेगा आपको, हेलो एरीन्स देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट होता है भाई कि जब भी हम बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट सर क्या हमें लैब में जनरली मिलता है? हम बोलते हैं कि नहीं, हमें हर रिएक्शन के लिए फ्रेशली बनाना पड़ता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां से इस चीज को कैसे बनाया जाए, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? तो डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं एनिलीन से। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? तो एनिलीन से बनाते हैं, ठीक है। एनिलीन में हम क्या ऐड करते हैं? तो एनिलीन में हम ऐड करते हैं NaNO2 ऐड करते हैं, प्लस में HCl ऐड करते हैं, और साथ ही साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट। डन। अच्छा, इस रिएक्शन को ना, ये जो हमारे पास है NaNO2 और HCl, इसको ना हम ये भी लिख सकते हैं, HNO2 लिख सकते हो और प्लस में NaCl भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, सर एनिलीन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पहले एनिलीन देख लेते हैं, ठीक है। जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा। सैंडमेयर रिएक्शन ने बस इतना बताया कि डाइजोनियम सॉल्ट में हम अगर जो कॉपर हैलाइड ऐड कर दें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, तो हमें हेलो एरीन्स मिल जाता है। ये हमें बताया क्या? सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है, ये हमें बताया सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। डन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में? चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम सैंडमेयर रिएक्शन को कि ये कहता है क्या है कि व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट is treated with कॉपर हैलाइड, किसके साथ ट्रीट करते हैं? कॉपर हैलाइड के साथ हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विद कॉपर हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, then it gives haloarenes, तो ये हमें haloarenes देता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, याद रहेगा। चलिए इस पॉइंट को भी लिखते हैं कि सर डाइजोनियम सॉल्ट मिलता कैसे है, तो ये चीज ध्यान रखना कि when aniline is treated with HNO2 प्लस में HNO2 और हम बोलते हैं यहां पे NaCl, ठीक है, in the presence of 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट, मतलब हम हीट बोल रहे हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है कितना हीट है? तो बहुत कम होता है, तो जनरली हम टर्म यूज कर रहे हैं हीट, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? इसको कूल कर रहे हैं। डन। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट, ठीक है, देन इट गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट,
डायजोनियम सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, इन्हीं के एक एक रिएक्शंस देख लेते हैं हम कि एनिलीन हमने लिया कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो एनिलीन कहते हैं। सर एनिलीन में अगर हमने HNO2 ऐड कर दिया, इसके साथ NaCl ऐड किया और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, तो सर ये हमारा एनिलीन बना, एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और डायजोनियम सॉल्ट में अगर हम कॉपर हैलाइड डाल दें, Cu2Cl2 ऐड कर देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड कर दो या HBr ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपने HCl ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आपने इसी रिएक्शन में Cu2Br2 ऐड किया होता और HBr ऐड किया होता तो आपको प्रोडक्ट में मिलता ब्रोमोबेंजीन। आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता? तो ब्रोमोबेंजीन मिलता। डन? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको कि एक्चुअली में सेंड मी रिएक्शन कहता क्या है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि सेंड मी रिएक्शन क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला जो हमारे पास मेथड है, हमारे पास वो है गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन जो है सिमिलर है बिल्कुल सेंड मी रिएक्शन के। डन? चलिए देख लेते हैं हम इसमें क्या चीज चेंज है थोड़ा सा। तो ये कहता है कि अगर आपके पास एनिलीन है, ठीक है, सेम चीज मेथड, एनिलीन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं HNO2 के साथ प्लस में NaCl के साथ, ठीक है, और इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं तो ये हमें डायजोनियम सॉल्ट देता है। और डायजोनियम सॉल्ट को अगर जो हम हीट करते हैं और ट्रीट करते हैं कॉपर पाउडर के साथ, ये चीज ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। क्या लेना हमें? तो कॉपर पाउडर लेना है। क्या लेना है? कॉपर पाउडर के साथ हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl या HBr, तो हमें हेलो एडिन्स मिलता है। हेलो एडिन्स मिलता है। ये कहा था किसने? तो गेटरमैन रिएक्शन ने कहा था। क्या कहा था इसने? गेटरमैन रिएक्शन ने। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि व्हेन डायजोनियम सॉल्ट is treated with कॉपर पाउडर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। कॉपर पाउडर in the presence of HCl और HBr, ठीक है, then it gives हेलो एरिन्स। तो ये हमें हेलो एरिन्स दे देता है। डन? चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि सर हमने डायजोनियम सॉल्ट तो बनाना सीख ही लिया है, हमने डायरेक्टली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्टली डायजोनियम सॉल्ट से ही बनाते हैं। ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट बनाया हमने और डायजोनियम सॉल्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं? तो हमने ऐड कर दिया Cu2 ऐड कर दिया, यानी कि कॉपर पाउडर ऐड कर दिया। इसके साथ अगर मैं HCl ऐड करता हूं तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या? तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे कॉपर के साथ मैं अगर जो HBr ऐड करता तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिलता ब्रोमोबेंजीन। डन? याद रहेगा आपको। चलिए देखते हैं अगला रिएक्शन कौन सा है। अगला नेम रिएक्शन जो है हमारा, हमने गेटरमैन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया, 5th रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम 6th की तरफ आगे बढ़ते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक है, चलिए
हंस डिकर रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारा सिक्स्थ रिएक्शन है। क्या है? सिक्स्थ रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है हंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, चलिए हंस डिकर रिएक्शन। ये हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन है। सर हंस डिकर रिएक्शन क्या कहता है? हंस डिकर रिएक्शन कहता है कि जनरली अगर आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, क्या लेते हैं हम? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर हमने यहां पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया, ठीक है, उसको अगर जो हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, Br2 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? तो हम बोलते हैं CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें हेलो एरिन्स दे देता है और हेलो एल्केन्स भी देता है। ये हमें हेलो एल्केन्स भी देता है और हेलो एरिन्स भी देता है। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं इसको ना पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। बिफोर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स बनने से पहले यहां पे हमें क्या मिलता है? एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है? कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। और कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट में फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो ये हमें यहां से देता है और यहां से CO2 रिमूव होता है और CO2 रिमूव होता है और हमें यहां पे मिल जाता है क्या? तो हेलो एल्केन्स भी मिलता है, और हेलो एरिन्स में भी मिलता है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है, ये मेथड दोनों बनाने के लिए यूज किया जाता है। जनरली हम इसको हेलो एरिन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन्स जो मिलता है ना यहाँ पे गुड यील्ड में नहीं मिलता, उतने ज्यादा अच्छे अमाउंट में नहीं मिलता है, लेकिन हेलो एरिन्स हमें बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है। ठीक है, इन अ गुड यील्ड मिलता है, इसलिए हम हेलो एरिन्स बनाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं हंस डिकर रिएक्शन को एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। डन, याद रहेगा आपको? चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्शन क्या कह रहा है। तो हम कह रहे हैं क्या कि when the silver salt of fatty acid, सर फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। when the silver salt of fatty acids are treated with, किसके साथ हम ट्रीट करते हैं? are treated with Cl2 या सॉरी Br2, किसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं? Br2 in the presence of CCl4, then it gives हेलो एरिन्स। हम यहाँ पे हेलो एरिन्स लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें यही चीज ज्यादा गुड यील्ड में मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे हेलो एरिन्स लिख रहे हैं। देन याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, है ना। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या करते हैं? Ag2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए हमारा? तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाए, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। डन। और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद हम इसको Br2 और CCl4 के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ से बेंजीन मिल जाएगा, या यहाँ पे हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या मिलता है? तो AgBr मिलता है। AgBr क्या होता है? तो सर ये AgBr ना हमारा एक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे CO2 गैस भी मिलता है, हमें यहाँ पे CO2 गैस मिलता है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ निकलता है। तो हम इस रिएक्शन को ना डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है,
चलिए, हंस डिकर रिएक्शन याद रहेगा आप, तो यहां पे हम इस चीज को लिख लेते हैं कि दिस रिएक्शन involves the decarboxylation. This reaction involves the decarboxylation. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा होता है। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है सर, हमें अगर जो कोई भी वर्ड अगर जो समझना हो तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को ना तोड़ तोड़ के समझो, उस वर्ड को तोड़ तोड़ के समझो। ये डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो डी है और एक है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2, एडिशन ऑफ CO2। ठीक है, और डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब होता है नॉट, डी का मतलब होता है नॉट, मतलब एडिशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। मतलब इसका ओवरऑल मतलब क्या निकल गया, तो हम बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ CO2, यानी कि ऐसा कोई रिएक्शन जिस रिएक्शन में CO2 रिमूव हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डन, क्या इतनी चीजें क्लियर हुई आपको कि हंस डिकर रिएक्शन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। चलिए आगे देखते हैं, अगले मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला मेथड क्या है हमारे पास, तो बाल्ज साइमन रिएक्शन है। क्या है, बाल्ज साइमन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगले मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेवंथ मेथड बाल्ज साइमन रिएक्शन। बाल्ज साइमन रिएक्शन, ठीक है, ये बाल्ज साइमन रिएक्शन क्या होता है, इस चीज को भी देख लेते हैं हम, बाल्ज साइमन रिएक्शन को। देन ध्यान दीजिएगा, बाल्ज साइमन रिएक्शन कहता है हाँ अब हुआ ये कंप्लीट। चलिए, बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन कहता है कि अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट है, तो डायजोनियम सॉल्ट में हम फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करते हैं, तो ये हमें मिलता है क्या, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है। क्या मिलता है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है, फ्लोरोबोरेट हमें मिलता है। ठीक है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है, और डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर हम हीट कर देते हैं, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर हम हीट कर देते हैं, तो ये हमें फ्लोरोबेंजीन दे देता है। क्या देता है, फ्लोरोबेंजीन दे देता है। इस रिएक्शन को हम बाल्ज साइमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बाल्ज साइमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कहते क्या है कि व्हेन डायजोनियम सॉल्ट is treated with fluoroboric acid, then it gives डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या देता है, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट देता है। ठीक है, which on further heating gives फ्लोरोबेंजीन। क्या देता है, ये हमें फ्लोरोबेंजीन दे देता है। डन, याद रहेगा आपको। चलिए इसका रिएक्शन और देख लेते हैं हम साथ ही साथ, कि अगर हमने यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट लिया है, ठीक है, अगर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट में अगर हमने यहाँ पे HbF4 ऐड कर दिया, सर ये HbF4 क्या है, तो HbF4 होता है हमारे पास फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है HbF4। ठीक है, और HbF4 हमने ये ऐड किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, तो हमें मिल जाता है N2BF4 मिलता है।
क्या मिलता है, N2BF4 मिलता है, और प्लस में बाय प्रोडक्ट में हमारे क्या बाहर हो जाता है, तो HCl बाहर हो जाता है। हम यहाँ पे बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहे। डन, ये लिख देते हैं, चलिए HCl बाय प्रोडक्ट मिल जाता है हमें, ठीक है। और जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे हीट किया, यहाँ पे फर्दर हमने अगर इसको हीट किया ठीक है, तो ये हमें क्या दे देता है, फ्लोरोबेंजीन दे देता है। तो ये हमें क्या दे देगा, फ्लोरोबेंजीन दे देगा, ठीक है। हमने इसको हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन दे देगा, प्लस में हमें N2 गैस दे देता है, प्लस में हमें BF3 मॉलिक्यूल दे देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। डन, इतनी चीजें याद रहेंगी आपको। चलिए, तो इस रिएक्शन को हम फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यूज करते हैं, याद रहेगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, हमारे पास अगला जो मेथड है क्या है, तो हम वो बात करते हैं वर्ज रिएक्शन, ठीक है। अगला मेथड क्या है हमारे पास, वर्ज रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, 8th मेथड क्या है हमारे पास, वर्ज रिएक्शन। यहां पे देखते हैं 8th मेथड क्या है, वर्ज रिएक्शन, ठीक है। और ये वर्ज रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है ये, है ना। चलिए, ये कहता है कि अगर आपके पास अल्काइल हलाइड है, अगर आपके पास अल्काइल हलाइड है, ठीक है, अगर आपके पास अल्काइल हलाइड है, तो इसको अगर जो हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये हमें एल्केन दे देता है। क्या देता है, ये हमें एल्केन दे देगा, ठीक है, और प्लस में कोई एक सॉल्ट देगा, ठीक है। खासियत क्या है सर यहाँ पे, तो सर यहाँ पे जो भी एल्केन मिल रहा है ना, जो भी एल्केन मिल रहा है, इस ये ना डबल कार्बन एटम का मिलता है, ये हमें डबल कार्बन एटम का मिलता है, डबल कार्बन एटम का मिलता है एज द अल्काइल ग्रुप, एज द अल्काइल ग्रुप, एज द अल्काइल ग्रुप, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ध्यान देते हैं कि इसका एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, RX, ठीक है, अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये हमें एल्केन देगा। क्या देगा, एल्केन दे देता है, ठीक है, और प्लस में हमें एक सॉल्ट दे देगा, NaX दे देगा। डन। इसी रिएक्शन को हम कंप्लीट कर लें, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि RR मिलता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या मिलता है, RR मिलता है, ठीक है, ये RR यानी कि जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड है उससे दुगने कार्बन का एल्केन हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन कहता क्या है कि when alkyl halides are treated with सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट गिव्स एल्केन्स, तो ये हमें क्या देता है, एल्केन्स देता है ऑफ डबल कार्बन एटम एज द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। चलिए, इसका रिएक्शन देख लेंगे कि एक्चुअल में सर इसका रिएक्शन कैसे हो रहा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने RX लिया एक, हमने यहाँ पे सोडियम लिया, हमें पता है यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम यूज किए जाते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड भी यूज होता है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, तो यहाँ पे हमने ऐड किया है ड्राई ईथर, हमने ऐड किया है, ठीक है। सर यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, तो हम यहाँ बोलते हैं देखो भाई बहुत सिंपल है, यहाँ से NaX हटाया हमने, NaX हटाया और यहाँ से भी NaX हटा दो, तो देखो बाय प्रोडक्ट तो हमें डायरेक्टली दिख गया, 2 मोल्स ऑफ NaX मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX मिल जाएगा,
और यहां से जो अल्काइल ग्रुप बच गया इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, तो क्या मिल गया, ये हमारा एल्केन मिल गया। क्या मिल गया, ये हमारा एल्केन भी हमें मिल गया। डन, याद रहेगा आपको। चलिए एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे हम इसका, जैसे CH3Cl लिया हमने, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, हमने यहाँ पे Na ड्राई ईथर डाला, Na ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो इथेन बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, तो सॉल्ट मिल जाएगा, जो कि क्या है, NaCl है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट मिल जाएंगे। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। हम CH3CH2Br यूज कर लेते हैं, इसमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम यूज कर लो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे, तो ध्यान देना ये क्या है हमारे पास, तो इथाइल ब्रोमाइड है, तो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, तो 4 कार्बन का हमें एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 कार्बन का एल्केन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ब्यूटेन मिल जाएगा। डन, ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आप। मान लो यहाँ पे Cl लिया मैंने और ये Na के साथ हमने ड्राई ईथर यूज कर लिया, क्या आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो, है ना। हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, मान लो CH3 है और ये CH3 है, यहाँ पे Br यूज किया गया, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर बना लोगे। चलिए सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं जनरली यहाँ से कन्वर्जन्स वाले टाइप के, ठीक है। जब आपसे बोला जाएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग, है ना, आपसे बोला जाएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि मिथाइल क्लोराइड टू आपको इथेन बनाना है, ठीक है, या सेकंड सिंपल सा बोल दिया जाए मीथेन टू इथेन बनाना है ना, मीथेन टू इथेन, या थर्ड क्वेश्चन बोल दिया जाए इथेन टू ब्यूटेन बनाना है, डन। या हम फोर्थ क्वेश्चन बोल देते हैं कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से आपको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना हो। क्या मिल जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो साथ ही साथ, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कहा गया टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना है 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन बनाना हो, तो क्या आप इन कन्वर्जन्स को कर लोगे। आई होप आप सभी इन सभी कन्वर्जन्स को बड़े आसानी से कर लोगे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले नेम रिएक्शन की तरफ, और अगला नेम रिएक्शन जो है हमारे पास वो है वुर्ट्ज-फिटेग रिएक्शन, ठीक है। क्या है, वुर्ट्ज-फिटेग रिएक्शन, और ये हमने कौन से नंबर का क्वेश्चन किया, 8वां। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास नाइन्थ नेम रिएक्शन है वुर्ट्ज-फिटेग रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। वुर्ट्ज-फिटेग रिएक्शन, डन। आगे देखते हैं वुर्ट्ज-फिटेग रिएक्शन क्या कहते हैं, तो बहुत ही आसान है, जब आपने वुर्ट्ज रिएक्शन देख लिया तो वुर्ट्ज-फिटेग रिएक्शन बहुत ही आसान है। अच्छा, वुर्ट्ज रिएक्शन में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाँ, वुर्ट्ज रिएक्शन में सर हमने यहाँ पे क्या देखा कि सोडियम मेटल यूज हो रहा है, सर यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो रोल ऑफ ड्राई ईथर भी देख लेना आप, रोल ऑफ ड्राई ईथर इन दिस रिएक्शन। तो रोल ऑफ ड्राई ईथर इन दिस रिएक्शन क्या है, तो रोल ऑफ ड्राई ईथर है कि ड्राई ईथर यूज्ड इन द रिएक्शन इज टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट, किस लिए यूज किया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट
को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम मेटल हमने यूज किया है इस रिएक्शन में, और सोडियम मेटल क्या होता है, मॉइस्चर के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बिकॉज सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स मॉइस्चर। ठीक है, विच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। हमें पता है सोडियम मेटल क्या करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मॉइस्चर के टुवर्ड्स, और ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव नेचर का रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं ताकि वो बीकर के अंदर जितने भी मॉइस्चर्स प्रेजेंट हैं उन सभी को ये एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, चलिए नाउ फाइनली आते हैं हम ओर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अब ये ओर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन कहता है कि अगर आपके पास अराइल हैलाइड है, एक अराइल हैलाइड है और एक आपके पास अल्काइल हैलाइड है, क्या है, एक अराइल हैलाइड है और एक आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो उसको अगर जो आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। क्या मिलता है हमें, हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है, डन। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमने यहाँ पे एक अराइल हैलाइड लिया, यानी कि मान लो लेट सपोज कि क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, है ना, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की जगह हम ले लेते हैं CH3Cl, हमने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया, तो ये क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें एज अ प्रोडक्ट दे देगा क्या, तो हम बोलते हैं यहाँ पे टॉलिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टॉलिन। और टॉलिन क्या है, एक तरीके का तो हाइड्रोकार्बन ही है। ये क्या मिला हमें, टॉलिन मिला, यानी कि मिथाइल बेंजीन। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग अलग अल्काइल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर सकते थे CH3CH2Cl भी यूज कर सकते थे, या Br भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता इथाइल बेंजीन। हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, तो ये इथाइल बेंजीन हमें मिल जाता। डन, क्लियर है। चलिए एंड द लास्ट वन रिएक्शन इज, हमारे पास लास्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये है फिटिग रिएक्शन। क्या कहता है, ये 10th जो रिएक्शन है हमारे पास, क्या है, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, ये फिटिग रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिटिग रिएक्शन क्या होता है, फिटिग रिएक्शन होता है कि हम ना यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ओर्ज रिएक्शन किया। ओर्ज रिएक्शन में हमने एक ही मॉलिक्यूल यानी कि अल्काइल हैलाइड लिया, है ना, अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, और ओर्ज फिटिग रिएक्शन में एक अराइल हैलाइड लिया और एक अल्काइल हैलाइड लिया। अब हम फिटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, अब हम फिटिग रिएक्शन में यूज करते हैं अराइल हैलाइड। क्या यूज करते हैं, अराइल हैलाइड यूज करते हैं। इसी के दो मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ये हमें एज अ प्रोडक्ट जो मिलने वाला है, ये हमें बाइफिनाइल दे देता है। क्या देता है, बाइफिनाइल बोल सकते हो आप, या डाइफिनाइल बोल सकते हो। डन। चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम। इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि अगर आपके पास हेलो एरीन ले लिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया लेट सपोज, तो ये इसी के दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपको बाइफिनाइल या डाइफिनाइल एज अ प्रोडक्ट दे देगा। क्लियर है। चलिए इसके साथ एक और रिएक्शन बच जाता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहता है, 11th फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है,
फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे दो टाइप के रिएक्शन आते हैं, पहला, ठीक है, पहले की बात करते हैं, इसमें आता है फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन, यानी कि जब हम हेलो एडीन्स में अल्काइल ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन में हम CH3Cl ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमें क्या दे देता है, ये हमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है हमारा, ये रिएक्टेंट है, ये CH3 पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। और ये जो CH3 है, ये क्या होता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाकर अटैच होता है, एक बार पैरा पोजीशन पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर ये जो हमारा ग्रुप है ना हेलोजन, ये जो ग्रुप है हमारा हेलोजन, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन बिहेव करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह, किसकी तरह, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह एक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी कि हमने हेलोजन लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार ऑर्थो पे CH3 अटैच कर देंगे और एक बार क्या हो जाएगा, तो पैरा पे CH3 अटैच कर देंगे हम, ठीक है। एक बार हमने पैरा पे CH3 अटैच कर दिया, तो ये क्या है, हमने अल्काइल ग्रुप का एडिशन किया, इसीलिए फ्यूडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, हम बात करते हैं एसिटाइलेशन। सेकंड क्या होता है हमारे पास, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन में क्या है, तो हम एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, एसिटाइल ग्रुप, जैसे कि हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में हमने CH3C++O और ये Cl ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका क्या होगा, ये देखो, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है हमारा, ये किस में टूटेगा, पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। तो क्लोरोबेंजीन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये पार्ट जो है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो है, ये क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे जाके अटैच होगा और एक बार पैरा पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो ये Cl लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे COCH3 अटैच कर दिया और यहाँ पे Cl के साथ एक बार पैरा पे हमने COCH3 अटैच कर दिया, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, वो मेजर होता है और ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर होता है। यहाँ पे ये जो होगा वो माइनर होगा और ये जो होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया है ना। और आप ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।